डिसिप्लिन, अनुशासन शब्द सुनते ही हमारे मन में कई तरह के विचार आते हैं। हम सोचते हैं कि यह सिर्फ एक नियम या किसी के आदेश का पालन करना है। लेकिन वास्तविकता में डिसिप्लिन हमारी जीवन शैली का अहम हिस्सा है। यह हमें हमारी जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभाने और जीवन में सफलता पाने की दिशा में मार्गदर्शन देता है। चाहे आप एक विद्यार्थी हों, एक पेशेवर या एक गृहिणी, हमेशा डिसिप्लिन बने रहना आपके जीवन को बेहतर बना सकता है। इस लेख में हम चर्चा करेंगे कि हमेशा डिसिप्लिन कैसे बने रहें और इसके लिए क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं। यह लेख आपको न केवल अनुशासन बनाए रखने की विधियां बताएगा, बल्कि इससे जुड़े कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी देगा जिन्हें आप अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। 1. अनुशासन का महत्व समझना। प्रथम कदम अनुशासन की शक्ति को समझना। अनुशासन एक आंतरिक शक्ति है जो हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करने की प्रेरणा देती है। यह न केवल हमें आत्मनिर्णय में मदद करता है, बल्कि हमारे समय का सही तरीके से उपयोग करने में भी सहायक होता है। समय प्रबंधन। समय का सही प्रबंधन अनुशासन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यदि हम समय के अनुसार काम करते हैं, तो हम किसी भी कार्य को जल्दी और प्रभावी तरीके से कर सकते हैं। जिम्मेदारी। एक डिसिप्लिन्ड व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को समझता है और उन्हें प्राथमिकता देता है। यह उसे कार्यों को सही तरीके से और समय पर पूरा करने में मदद करता है। धैर्य और आत्मनियंत्रण। अनुशासन आत्मनियंत्रण की भावना को बढ़ाता है, जिससे हम अपने इच्छाओं और आदतों को नियंत्रित कर सकते हैं। 2. लक्ष्य निर्धारण और उसकी योजना बनाना। प्रभावी लक्ष्य निर्धारण। हमेशा डिसिप्लिन्ड बने रहने के लिए सबसे पहला कदम अपने लक्ष्य को स्पष्ट करना है। बिना लक्ष्य के अनुशासन बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। स्मार्ट गोल्स। अपने लक्ष्यों को स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड स्मार्ट बनाएं। यह प्रक्रिया आपको अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से समझने और उन्हें प्राप्त करने में मार्गदर्शन करेगी। लक्ष्य की प्राथमिकता। जीवन में हर किसी के पास कई लक्ष्य होते हैं, लेकिन उन्हें प्राथमिकता देने से आप उस पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जो सबसे जरूरी है। योजना बनाना। लक्ष्य को पाने के लिए एक प्रभावी योजना बनाना आवश्यक है। एक योजनाबद्ध तरीके से काम करने से आपको प्रत्येक कार्य की स्पष्टता मिलेगी और आप उसे समय पर पूरा कर पाएंगे। 3. समय प्रबंधन के तरीके। समय प्रबंधन अनुशासन बनाए रखने के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण कौशल है। टू डू लिस्ट। हर दिन के कार्यों की एक सूची बनाएं और प्राथमिकता के अनुसार उन्हें पूरा करें। इससे आप अपना समय सही तरीके से उपयोग कर सकते हैं। टाइम ब्लॉकिंग। समय को ब्लॉक करके काम करें, जैसे कि 1 घंटे का समय सिर्फ पढ़ाई के लिए और अगले घंटे का समय आराम के लिए निर्धारित करें। इससे आपके कार्य में गति आएगी और आप अधिक उत्पादक होंगे। रुकावट से बचना। जब आप किसी कार्य में लगे हों, तो रुकावटों से बचने का प्रयास करें। मोबाइल, सोशल मीडिया या अन्य अव्यवस्थित गतिविधियों से दूर रहें। 4. आत्मनियंत्रण और मानसिक दृढ़ता। आत्मनियंत्रण अनुशासन का एक अनिवार्य हिस्सा है। जब आप अपने विचारों और कार्यों पर नियंत्रण रखते हैं, तो आप हमेशा डिसिप्लिन्ड बने रह सकते हैं। विकर्षणों से बचना। अपने मनोबल को बनाए रखने के लिए विकर्षणों से दूर रहें। उदाहरण के लिए, जब आप पढ़ाई या काम कर रहे हों, तो अपने मोबाइल फ़ोन को दूर रखें। छोटे कदम उठाएं। अपनी आदतों को सुधारने के लिए छोटे छोटे कदम उठाएं। यदि आप एक बार में ही बड़े बदलाव करने का प्रयास करेंगे, तो असफलता की संभावना अधिक होगी। मेडिटेशन और माइंडफुलनेस। नियमित रूप से ध्यान, मेडिटेशन और माइंडफुलनेस अभ्यास करें। यह मानसिक स्पष्टता और आत्मनियंत्रण को बढ़ाता है, जिससे आप अपने उद्देश्यों के प्रति अधिक प्रतिबद्ध रहते हैं। 5. नकारात्मक सोच को बदलना। अनुशासन बनाए रखने के लिए नकारात्मक सोच को बदलना जरूरी है। सकारात्मक मानसिकता। हमेशा सकारात्मक सोच रखें। नकारात्मक सोच आपको आलस्य की ओर धकेल सकती है। जब आप सकारात्मक सोचते हैं, तो आप अपने कार्यों में अधिक तत्पर रहते हैं। सफलता के विचार। अपने दिमाग में हमेशा यह सोचें कि आप सफल होंगे। यह विचार आपको प्रेरित करेगा और आप अपने लक्ष्यों की ओर कदम बढ़ाएंगे। फेलियर को सीख के रूप में देखना। असफलताओं को अंतिम रूप से न देखें, बल्कि उन्हें सीखने का अवसर मानें। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप अगले प्रयास में अधिक मेहनत करेंगे। 6. स्वस्थ आदतें अपनाना। स्वस्थ आदतें अनुशासन बनाए रखने में मदद करती हैं। शारीरिक स्वास्थ्य।
नियमित व्यायाम और संतुलित आहार से शारीरिक स्वास्थ्य ठीक रहता है। जब शरीर स्वस्थ रहेगा, तो आप मानसिक रूप से भी सक्रिय रहेंगे। नींद का ध्यान रखना। अच्छी नींद लेना भी अनुशासन का हिस्सा है। जब आप पर्याप्त नींद लेते हैं, तो आपके शरीर और दिमाग को आराम मिलता है, जिससे आप अगले दिन ताजगी के साथ काम कर सकते हैं। समय पर उठना और सोना। रोजाना एक निर्धारित समय पर उठना और सोना आदत डालें। इससे आपके जीवन में नियमितता आएगी और आप अधिक उत्पादक रहेंगे। 7. अपने आसपास के माहौल को व्यवस्थित करना। एक व्यवस्थित और शांत वातावरण अनुशासन बनाए रखने के लिए जरूरी है। साफ सुथरा कार्यक्षेत्र। अपने काम करने की जगह को हमेशा साफ और व्यवस्थित रखें। यह मानसिक शांति और ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। नेटवर्क और दोस्ती। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो आपको प्रेरित करते हैं और आपके लक्ष्यों को मान्यता देते हैं। नकारात्मक लोगों से दूर रहें जो आपके अनुशासन को प्रभावित कर सकते हैं। 8. अपने लक्ष्यों को ट्रैक करना और सुधारना। अपने लक्ष्यों को ट्रैक करना और सुधारना आवश्यक है। आत्म-मूल्यांकन। हर सप्ताह या महीने में अपने लक्ष्यों और उनकी प्रगति का मूल्यांकन करें। देखें कि आपने क्या हासिल किया और किन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है। समीक्षा और सुधार। अगर आप किसी कार्य में पिछड़ रहे हैं, तो अपनी योजना को समायोजित करें और सुधार के लिए कदम उठाएं। 9. प्रेरणा और समर्पण बनाए रखना। अंतिम लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है प्रेरणा और समर्पण। अपने लिए क्यों बनाए रखें, यह जानना जरूरी है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं, वह आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है। जब आपके पास स्पष्ट उद्देश्य होगा, तो आप हमेशा प्रेरित रहेंगे। जागरूकता और आत्मसंवाद। अपने आप से अच्छे शब्दों में बात करें। आत्मसंवाद आपको प्रेरित करता है और आपको अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखने में मदद करता है। समाप्ति। हमेशा डिसिप्लिन्ड बने रहना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन यह संभव है यदि आप ऊपर बताए गए तरीकों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अनुशासन की कुंजी आत्मनियंत्रण, समय प्रबंधन और निरंतर सुधार में है। यह आपकी जीवन शैली को सकारात्मक रूप से बदल सकता है और आपको सफलता की दिशा में मार्गदर्शन कर सकता है। याद रखें, अनुशासन केवल सफलता का एक माध्यम नहीं है, यह आपके जीवन को व्यवस्थित और संतुलित बनाने का एक तरीका है। अब, क्या आप तैयार हैं अपने जीवन को पूरी तरह से अनुशासित बनाने के लिए? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।